दो खेमों में बटी शिवसेना। महाराष्ट्र में भाजपा की चाल कामयाब। अब मराठी वोटों पर भाजपा की नजर। उद्धव का अस्तित्व खत्म करने की तैयारी। बीएमसी चुनाव में बड़ी पार्टी बनने का टारगेट। बीएमसी चुनाव के बाद क्या होगा शिंदे गुट का भविष्य? आखिर इस बार कौन करेगा मुंबई पर राज? दुश्मनों के साथ मेरे दोस्त भी आजाद हैं। दुश्मनों ने जो दुश्मनी की है, दोस्त ने भी क्या कमी की है। दुश्मनों की जफा का खौफ नहीं, बल्कि दोस्तों की वफा से डरते हैं हम। जी हाँ, ये शेर इस वक्त महाराष्ट्र की राजनीति पर सटीक बैठता है। पहले जो बीजेपी शिवसेना की पक्की दोस्त थी, हितैषी थी, उद्धव ठाकरे के नाम के कसीदे पढ़ती थी, आज उस बीजेपी ने दुश्मनी कुछ इस तरह निभाई है कि शिवसेना दो धड़ों में बट गई है। ठाकरे के अपने भरोसेमंद दोस्तों ने भी दुश्मनों से हाथ मिला लिया और अब उद्धव ठाकरे को अस्तित्व के संकट की ओर बीजेपी धकेल रही है। शिवसेना अब आधिकारिक तौर पर दो खेमों में बट गई है। चुनाव आयोग की ओर से एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे गुट को अलग अलग नाम और सिंबल दे दिए गए हैं। एकनाथ और उद्धव ठाकरे में से कौन इस जंग में विजेता रहा, ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन भाजपा जरूर विजय की ओर बढ़ सकती है। इसकी शुरुआत बीएमसी चुनाव से ही हो सकती है, जहां मराठी वोटों में बड़ा बंटवारा होने की संभावना है। इसका सीधा लाभ भाजपा लेना चाहती है और वो बड़े बजट वाली बीएमसी में सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरने की फिराक में है। मतलब साफ है कि भाजपा का मिशन शिवसेना को खत्म करने जैसा है, जिसमें वो कामयाब भी होती दिख रही है। क्या शिवसेना को पूरी तरह खत्म करना चाहती है भाजपा? क्या मिशन बीएमसी में कामयाब होगी बीजेपी? क्या उद्धव के साथ शिंदे गुट का अस्तित्व भी खतरे में है? आखिर जनता किसके साथ दिखाएगी सहानुभूति? अगर भाजपा बीएमसी चुनाव में बड़ी पार्टी के तौर पर उभरती है, तो इसमें उद्धव का अस्तित्व ही नहीं, बल्कि शिवसेना पर अपना दावा ठोकने वाले शिंदे और उनके साथ खड़े शिव सैनिकों का भविष्य भी अंधकार में जाना तय है, जिसका एहसास शायद सत्ता के सिंहासन की चकाचौंध में एकनाथ शिंदे को भी नहीं है। मुंबई की सामाजिक समीकरण अब पहले जैसे नहीं रहे। इसके अलावा उद्धव ठाकरे की ताकत बढ़ चुकी है। जो बची भी है, उसके जरिए वो मराठी मानुस का कार्ड चलने में सक्षम नहीं दिख रहे। फिलहाल शिव सैनिकों को ये पता ही नहीं है कि उन्हें किस राह पर जाना चाहिए। एक दौर में बाला साहेब ठाकरे के आह्वान पर शिव सैनिक हिंदुत्व और मराठी मानुस के नाम पर सड़कों पर होते थे, लेकिन अब उद्धव नए हिंदुत्व को अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये नया हिंदुत्व कितना शिव सैनिकों और आम लोगों के गले उतरता है, ये बीएमसी चुनाव से साबित हो जाएगा। माना जाता है कि उद्धव ठाकरे अपने पिता की तरह स्ट्रीट फाइट की बजाय उदारवादी हिंदुत्व की विचारधारा पेश करना चाहते हैं। कहा जा रहा है कि भले ही विधायक और सांसदों की बड़ी संख्या एकनाथ शिंदे के पास है, लेकिन शिवसेना का काडर उद्धव ठाकरे के समर्थन में है। हालांकि इसके बाद भी कड़े मुकाबले में विभाजन होने पर भाजपा के ही विजयी होने की संभावना है। इस तरह मराठी मानुस का बंटा वोट हिंदुत्व के नाम पर उतर रही भाजपा को फायदा देगा। महाराष्ट्र की राजनीति को समझने वालों का कहना है कि आने वाले दिनों में मराठी मानुस की राजनीति भी हिंदुत्व के एजेंडे में ही समाहित हो सकती है। यही भाजपा की कोशिश भी है, जिसके जरिए वो मराठियों के अलावा प्रवासी नागरिकों को भी साधती रही है। ऐसे में अब जनता को सोचना होगा कि किसको किसका साथ देना है, क्योंकि ये सब जानते हैं कि भाजपा ने ही सत्ता के लालच में एक बनी बनाई सरकार को अर्श से फर्श तक लाने में अहम भूमिका निभाई है और उसका मकसद शिवसेना को खत्म कर मुंबई ही नहीं, पूरे महाराष्ट्र पर राज करने का है। अब भाजपा अपने इस प्लान में कितनी कामयाब होगी, ये मुंबई की जनता और बीएमसी चुनाव के नतीजे तय करेंगे। डेस्क रिपोर्ट, मुंबई महानगर।